हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल, ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में किस तरीके से फिल किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम हुन्स रूल को देखेंगे। तो हुन्स रूल जो है वो बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक हुन। उन्होंने 1925 में इस रूल को दिया था, जिसमें बताया गया है कि व्हेन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, जैसे कि वन ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी लेवल, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल जिसमें भी है, जैसे पी सब सेल हो गया, डी सब सेल हो गया, एक सब सेल हो गया, इसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स है। एक सब सेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। तो ये सब पी, डी एंड एफ, ये तीन सब सेल के लिए यूजफुल है। तो उसमें जो एनर्जी लेवल है तीनों का, जैसे पी सब सेल है तो उसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनके सारे जो ऑर्बिटल्स हैं सारे सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल हैं तो उनके भी सारे एनर्जी सेम लेवल के होते हैं। एफ सब सेल के हैं 7 ऑर्बिटल तो उनके भी सारे एनर्जी सेम लेवल के होते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो सिंगली फिल करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करते हैं। वो इस रूल में बताया गया है। जब भी इस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly filled। जब तक एक एक ऑर्बिटल पूरे ऑर्बिटल में जब तक एक इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में फिल नहीं हो जाता है तब तक हम पेयर नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे मान लिया P1 है तो ये 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, P का ये 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, ना कि यहाँ बीच में कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे या एंटी क्लॉकवाइज में डाल देंगे, इस तरीके से नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो भी स्टार्टिंग से फिल करते हैं। अगर हम P2 लेते हैं तो P2 में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो अगर फिल करते हैं तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आगे फिल करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया उसके बाद फिर यहाँ फिल कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पेयर कर दें, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो सही क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करते हैं। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अगर P3 लेते हैं उसी तरह से, तो ये हमारा इस तरीके से अगर करें कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, एक यहाँ कर लें, इस तरीके से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे में पहले एक एक करके फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, स्टार्टिंग से ही पेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा इस तरीके से गलत हो जाएगा। अगर इसको देखें कि एक हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें और एक ऐसे ले लें, तीनों भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी सारे जो है पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। ये सही है क्योंकि सारा पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल किया गया है। अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होता तो हम यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करने के बाद एक एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करते हैं, तो ये हमारा सही होता। अगर मैक्सिमम क्वांटम नंबर की बात करें इसमें, तो जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लिए प्लस ऑफ यूज़ किया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं उसके लिए माइनस हाफ यूज़ किया जाता है। अगर इसके लिए P3 के लिए अगर मैक्सिमम स्पिन क्वांटम नंबर जाने, तो जैसे कि ये सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका भी प्लस हाफ होगा, इसका भी प्लस हाफ होगा और इसका भी प्लस हाफ होगा, तो ये सारे को ऐड करेंगे तो हमारा 3/2 आएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम क्वांटम नंबर होगा इसका। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे मान लिया नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो 1:2:2 3 होता है। तो इसका तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो ये तो फिल हो गया। अब इसकी बारी है तो ये P में 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो इसका पहले ऑर्बिटल ये 3 है, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फिल करेंगे, ना कि ये ले लिया 3 ऑर्बिटल है तो एक यहाँ ऐसे कर लिए, नेक्स्ट ऐसे, फिर यहाँ पेयरिंग लगा दिए, ये गलत होगा। अगर हम इस तरीके से करें
या बीच में पेयरिंग लगा दें तो ये भी हमारा गलत होगा। पहले एक पेयरिंग करते हैं, उसके बाद हम एक फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखते हैं, अगर ऑक्सीजन का लेते हैं तो इसका 8वां एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ही। पी का 3 ऑर्बिटल होता है, तो इसमें किस तरीके से फिल करेंगे, तो इसमें जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो यहाँ पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ फिल करेंगे, फिर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ इसका पेयरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से होन्स रूल में बताया गया है कि पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे अगर डी सब सेल की बात करें तो डी सब सेल जो है उसमें 5-6 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि सारे सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। तो अगर इसमें फिल करना हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे फिल करते हैं एक एक करके। अगर D5 लेते हैं तो सारे में पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद अगर मान लिया कि D6 है, D7 है, या D8, मान लिया D8 ले लिए, तो D8 के लिए अगर लें तो जैसे यहाँ है तो 1 हो गया, तो 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तब यहाँ सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिल करने के बाद फिर जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 7 एंड 8, इस तरीके से करेंगे तो ये सही होगा। ये नहीं कि मान लिया पहले 5 इलेक्ट्रॉन कर लिए, या फिर पहले दोनों का पेयरिंग कर लेते हैं, तो फिर यहाँ 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये इस तरीके से अगर करें तो ये भी हमारा गलत होगा। पहले एक करके हाफ फिल करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका पेयरिंग करते हैं। तो ये था हमारा होल सूत्र। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।